जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं 2021 का सेकेंड सिटिंग का साथियों एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है जो दिया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। देखो तो देखिए मित्रों, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसा निकाले। साथियों यह क्वेश्चन 2021 का सेकेंड पाली का है ना साथियों। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं यानी एचसीएफ निकाल लेते हैं साइड में, ठीक ना। तो देखिए साथियों कितना है, 231 से हमको भाग देना है 396, एचसीएफ करना है कितना में, 396 में। सबसे पहले इसका निकाल लीजिए, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों 231 है 396, कितना मर्तबे जाएगा साथियों, एक मर्तबे चला जाएगा। अब एक से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा 231। घटा दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं साथियों। अब यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब देखिए साथियों क्या करेंगे, अब 231 उतारिए यहाँ पे। क्या कीजिएगा साथियों, 231 यहाँ पे उतार के लाइए। कितना मर्तबे जाएगा फिर साथियों, 1 मर्तबे ही जाएगा, 165 हो जाएगा, है ना। घटा दीजिए, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये खत्म। 66 बच गया। कितना बच गया साथियों, 66 बच गया, है ना। अब कितना आ जाएगा, अब देखिए साथियों इसको उतार के लाइए, 165। कितना मर्तबे जाएगा साथियों, 3 मर्तबे जाएगा, नहीं जाएगा, 2 मर्तबे जाएगा। तो 2 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, हासिल 1, 6 2 जा 12, 1 13। 5 में से 2 जाएगा तो 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, खत्म। अब देखिए साथियों 66 कितना मर्तबे चला जाएगा, 2 मर्तबे, तो 66। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए साथियों जो इसका लास्ट में आंसर आएगा, क्या आ जाएगा साथियों, लास्ट में आंसर आएगा वो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, है ना, यानी 33 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे साथियों, हल। हल लिख दिए। जो बड़ा है ना उसको आप ए मान लीजिए साथियों, तो मान सकते हैं हल माना ए बराबर में 396 तथा बी बराबर में 231। अब लगा दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या लिखेंगे साथियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो रसगुल्लो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर होता है। ए क्या होता है साथियों, तो भाज्य होता है। तो भाज्य कितना है, 396। भाज्य कितना है, 396। बी कितना है साथियों, तो 231। बी हो गया। क्यू कितना है साथियों, तो 1 है। शेषफल कितना है, 165 है ना। शेषफल 0 है, जब तक 0 नहीं आएगा शेषफल, जब तक इसकी भाग की क्रिया होती ही रहेगी। तो हम लिखेंगे, अब देखिए साथियों 231 और 165 लेंगे, इसको लेके चलेंगे। अभी शेषफल 0 नहीं है तो इस दोनों को लेके चलेंगे, है ना। शेषफल को लीजिएगा और क्या चीज को लीजिएगा साथियों, भागफल को लीजिएगा, है ना। भागफल नहीं साथियों, भाजक, जो जैसे भाग लगे वो भाजक लेना है और शेषफल लेना है, भागफल हमको नहीं लेना है। तो देखते हैं साथियों, अब लिखेंगे हम कितना है, 231। तो लिखेंगे 231 और 165 का पुनः का मतलब दोबारा, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से शॉर्ट में रूप लिखे साथियों इसका। तो फिर देखिए अब क्या आ जाएगा, 231 हमारा भाज्य बन जाएगा। भाजक क्या होगा साथियों, तो 165 गुने में भागफल कितना 1 प्लस में शेषफल कितना साथियों
तो 66 यानी 66, फिर जीरो नहीं आया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि r बराबर नॉट जीरो, क्या चीज लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आप लिख दीजिए r बराबर नॉट जीरो, चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि, और यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए, है ना। इसीलिए 231 और 165 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से r बराबर नॉट जीरो, जीरो ना है, फिर यहाँ पे जीरो नहीं आया तो हम लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिख दीजिए साथियों, चूंकि r बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे तो 165 लेंगे और 66 लेके बढ़ेंगे हम, तो लिखेंगे फिर से इसीलिए 165 और 66 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए साथियों 165 हमारा भाज्य बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 165 कितना साथियों, 165 बराबर में 66 गुने में कितना 2, और शेषफल कितना बच गया साथियों, देख लीजिए शेषफल 33 बचा है, तो 33, फिर r बराबर में जीरो नहीं आया तो हम लिखेंगे चूंकि r इक्वल टू नॉट जीरो, यानी r जीरो के बराबर नहीं है, फिर वही बात हो जाएगा, तो इसीलिए 66 और 33 का लेकर चलेंगे, तो 66 और 33 का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए साथियों अब हमारा 66 क्या बन जाएगा, भाज्य, तो 66 बराबर में 33 गुने में कितना लगा है, 33 गुने में 2, यानी भागफल कितना आ गया 2 और शेषफल 0। अब काम यहीं पे इसका तमाम हो जाएगा साथियों, यहीं पे रुक जाएगा, अब इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता है, तो अब लिखेंगे हम चूंकि r बराबर 0 है ना, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए शुरू में देखिए क्या चीज है, इसीलिए 231 और 396 का क्या चीज मौसा बराबर में कितना साथियों, देख लीजिए हमारा अब जो भाजक है वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, तो 33, यही हमारा क्या आ गया साथियों, आंसर आ गया, यानी 231 और 396 का मौसा कितना हो जाएगा, तो 33 आंसर आएगा। आया कि नहीं साथियों, पहले ऐसे कर लीजिएगा जिसको नहीं आता है ना साथियों, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। मित्रों देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन और किस टाइप का पूछा हुआ है वो देखते हैं हम। साथियों देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो देखिए मित्रों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2023 के लिए। तो देखिए मित्रों क्या चीज कर रहा है, 0.012 पे रेकरिंग लगा हुआ है को p/q के रूप में बदलिए, यानी परिमेय संख्या के रूप में कर रहा है इसको बदलने के लिए, यानी बट्टे के रूप में कर रहा है बदलने के लिए। तो ये देखिए मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इतना अच्छा से समझाएंगे आपको कि समझ आ ही जाएगा। देखिए तो सबसे पहले आप लिखिए हल, क्या लिखिए हल, मान लेते हैं साथियों, माना इसको x बराबर मान लीजिए, x बराबर, देखिए रेकरिंग लगा हुआ है तो रेकरिंग का मतलब होता है इससे बाद में जो आने वाला संख्या है वही रिपीट करेगा, यानी दोबारा वही आएगा, यानी 2 पे रेकरिंग है ना तो वही संख्या रहेगा। तो हम लिखेंगे 0.122 और इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिए। और देखिए साथियों इसको मान लिए दोनों ओर हम 10 से गुना कर देते हैं, दोनों ओर क्या करते हैं 10 से गुना करने पर, तो हम लिखते हैं दोनों ओर 10 से गुना करते हैं। कितना से करते हैं साथियों, आप 100 से भी कर सकते हैं, बड़ा होगा। दोनों ओर 10 से गुना करने पर, छोटा ही लीजिए, गुना करने, दोनों ओर 10 से गुना करने पे, तो x के साथ 10 से गुना कीजिएगा तो 10 x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा साथियों, देखिए कितना हो जाएगा 1.222 ये हो जाएगा। 0.1222 में कीजिएगा ना गुना 10 से तो कितना हो जाएगा 1.222 हो जाएगा, है ना। देखने से लग रहा है कि 0 है, 10 से गुना कीजिएगा तो इतना में कन्वर्ट हो जाएगा ये, है ना। 10 से हो गया। अब देखिए साथियों क्या होगा, तो और इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण
2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया? समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो लिखते हैं हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ऐसे लिख सकते हैं साथियों। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, माइनस लिख दिया तो माइनस का चिन्ह हो गया, है ना, या लिख भी सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण पहले 1 है ना साथियों, 2 में से घटाइए, है ना, 2 में से घटाइए साथियों, पहले 2 में से 1 को घटाइए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 क्या चीज है, तो 10x बराबर 1.222, और समीकरण 1 क्या चीज है, तो x बराबर 0.122, 122, एक और 2 बढ़ा सकते हैं आप, उसके बाद आएगा ही वही चीज साथियों, है ना। अब देखिए क्या होगा, तो अब चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए, प्लस का चिन्ह है ना, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस का चिन्ह है नीचे वाला तो माइनस। अब देखिए साथियों, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा साथियों, अब देख लीजिए यहाँ क्या चीज होगा, 2 में से 2 गया तो 0 0 0, है ना। अब देखिए क्या हुआ, तो 1 और ये 1.1 ये आ गया। अब देखिए साथियों क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें से घटा दीजिए, 10 को x में से 1 को x जाएगा तो कितना x साथियों, 9 को x। अब देखिए गुना में रहता है तो क्या में चला जाता है साथियों, तो 9x बराबर में दशमलव हटाएंगे, कितना है, दशमलव हटाएंगे उतना 0 बैठाएंगे, दशमलव के बाद 4 को संख्या तो 4 को 0 बैठा देंगे, क्या को 0 बैठाइएगा, 4 को 0। अब देखिए तो अब क्या बचा, तो 11,000 और कितना 11,000 और 10,000, तो 9x बराबर में 3 को 0 से 3 को 0 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 3 को 0 से 3 को 0 खत्म, और बच गया कितना 11/10। अब देखिए साथियों, x के साथ 9 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर में 11/10 गुने में 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x बराबर में 11/90, यही हमारा क्या आ जाएगा साथियों, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया है, 11/90। ये परिमेय संख्या के रूप में सॉल्व हो चुका है, यानी रूप में आ चुका है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं साथियों आपको हम, देखिए इसको अच्छी तरह से। क्या कह रहा था, 0.12 पे रेकरिंग लगा है को PYQ के रूप में बदलिए। रेकरिंग का मतलब है बाद में जो आने वाला संख्या वही रिपीट करेगा, जैसे 2 पे लगा है ना रेकरिंग, तो 2 2 2 ही आएगा, पूरी दुनिया खत्म कर दीजिए फिर भी ये खत्म होने वाला नहीं है। तो मित्रों सबसे पहले हम माने हल, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल मान लिए, माना x बराबर में 0.1222, आप डॉट डॉट लिख सकते हैं, जितना लिखना है लिख दीजिए, डॉट डॉट मार दीजिए, है ना। और इसको समीकरण 1 मान लिया। दोनों ओर 10 से गुना करने पर क्या लिखे, 100 से भी गुना कर सकते हैं, बड़ा होगा थोड़ा, एगो 2 और बच जाएगा, बढ़ जाएगा इसमें। तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, जब दोनों ओर 10 से गुना कीजिएगा तो x है, तो 10x हो जाएगा बराबर 0.122 में गुना कीजिएगा 10 से तो 1.222 हो जाएगा, है ना। इतना आ जाएगा साथियों, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो क्या होगा, अब देखिए अच्छी तरह से साथियों, अब लिखे हम, ये आ गया, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए या 2 में से 1 को घटाइए, माइनस आएगा, फिर वही मान आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समीकरण 1 में से 2 को घटाइए या 2 में से 1 को घटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मित्रों देखिए 10x बराबर में 1.2222, और देखिए x बराबर में 0.1222, यही ना है समीकरण 1 में। क्या चीज है, देखिए समीकरण 1 में 0.122, अब घटाइए, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, दशमलव हटाएं और दशमलव हटाएंगे और कै को संख्या 1 2 3 4, 4 को 0 बैठा देंगे, दशमलव के बदले में 1 और 4 को संख्या के बदले में 4 को 0, और 9x बराबर में 11,000 हो गया ऊपर में और नीचे में 10,000 हो गया, 3 को 0 से 3 को 0 खत्म, कैंसिल कर दिए। तो 9x बराबर में 11 में 9 10 बचा, 11 में 10 बचा। अब गुना x के साथ 9 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो 11 में 10 गुने में
9 हो जाएगा और x बराबर में 10 नमा कितना होता है 90, तो 11 बट्टे में 90 यानी परिमेय संख्या के रूप में यह बदल चुका है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। साथियों हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।